नमस्कार साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि टेट की जो याचिका थी, पुनर्विचार याचिका थी साथियों, वो एक्सेप्ट कर ली गई है। और अब साथियों इसकी 13 मई जो कि सुनवाई होगी, ये ओपन कोर्ट में होगी। यहाँ साथियों अब इसमें याचियों की तरफ से तमाम वकील हैं वो बोल सकेंगे और अपने जो फैक्ट हैं वो जज साहब के सामने रख सकेंगे। डबल बेंच में साथियों सुनवाई होगी। साथियों आज मैं आपको एक बात बड़ी बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, ये जो सुनवाई होगी उसमें साथियों सीजेआई पूरी नज़र रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो साथियों इस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब से टीचर्स ने ये आंदोलन किए हैं, दिल्ली में आंदोलन हो, चाहे सांसदों को ज्ञापन देना हो, चाहे मंत्रियों के आवास घेरना हो, चाहे साथियों ट्विटर पर हैशटैग चलाना हो, साथियों सीजीआई की इस पर पैनी नज़र है। और उनका कहना है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है साथियों, उन्होंने एक बयान भी दिया है और वो बयान क्या मैं आपको सुनाऊंगा। इसके साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आपके राज्य में कब से टेट लागू हुआ है। अभी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें तमाम साथियों के कमेंट आए थे कि सर आपने इन राज्यों के नाम नहीं लिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि उन राज्यों में कब से टेट लागू किया गया था। देखिएगा 23 अगस्त 2010 को, ध्यान दीजिएगा 23 अगस्त 2010 से एनसीटी ने टेट लागू कर दिया था। लेकिन साथियों राज्यों ने कब अपनाया, वो मेन है साथियों, उस चीज़ पर नज़र रखी जाएगी। तो जब से राज्यों ने अपनाया उसी दिन से साथियों वो टेट लागू माना जाएगा। तो हर राज्यों में अलग अलग स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 2011 से लागू हुआ है, कहीं कुछ और है, कहीं 2013 में है, त्रिपुरा में 2015 से लागू किया गया है। तो साथियों मैं राज्यवार आपको बताऊंगा कि आपके राज्य में कब से टेट लागू हुआ है और कब से आप पर लागू होगा। ये बात और आप जान लीजिए कि कब से लागू कर दिया गया है और कब से आप पर ऊपर लागू हो जाएगा। उसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट का पूरा 100% उस पर असर रहेगा साथियों। उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेट लागू रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके राज्य में कब से टेट लागू हुआ है, क्योंकि और उसी में आप साथियों आपको टेट देना पड़ेगा। अगर उस समय से अगर लागू हो गया तो आपको टेट देना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो किन को राहत मिलेगी, किन को टेट देना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, हर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो लोग यहाँ की बातें फैला रहे हैं, जो गलत बातें फैला रहे हैं, उनका मैं खंडन कर रहा हूँ, उनको साथियों मैं हटा रहा हूँ और जो रियलिटी है वो मैं आपको अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ। अतः साथियों हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों इस वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा। जी हाँ, नीचे आज जो कमेंट सेक्शन है उसमें एक स्टार टाइप की चीज़ होती है, स्टार HYPE लिखा हुआ होगा, उस पर साथियों इस वीडियो को हाइप कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये अन्य लोगों तक पहुँचे और उनको जानकारी हो सके और जो गलत और झूठ फैला रहे हैं उनको पर्दाफाश किया जाए, उनको हटाया जा सके। तो यहाँ पर साथियों सच की जीत होगी और सभी टीचर्स को टेट से राहत मिलेगी। ये 1001% सत्य है साथियों। मैं शुरुआत से आपसे कह रहा था कि आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, आपकी ये जो रिव्यू पिटीशन है वो जज साहब एक्सेप्ट कर लेंगे और जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन मैं लाइव भी आया था और मैंने बोला भी था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक्सेप्ट हो चुकी है। काफ़ी लोग कह रहे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर कहाँ है। और किसी भी की तरफ से भी साथियों ये बात नहीं की गई थी कि एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन साथियों मैं सिर्फ अकेला था जो कह रहा था कि रिव्यू पिटीशन 28 तारीख को जो सुनवाई हुई है चैम्बर में हुई है, दत्ता जी ने सुनी है, मनमोहन जी ने सुनी है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। आप लोग टेंशन ना लो। लेकिन साथियों तमाम लोग तब भी कह रहे ट्रोलर कि आप सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं रिजेक्ट हो गई है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, अब वो मानेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। देखिएगा दोस्तों मैंने बताया था 2-3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा और साथियों ऑर्डर आ भी गया है। तो साथियों 13 तारीख को ऑर्डर आ चुका है इसको और 13 मई को अब सुनवाई होगी। इसलिए साथियों सच की जीत हुई है और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। चलेगा साथियों, देखिएगा मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि सीजीए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टेट पर पैनी नजर है। जी हाँ साथियों, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है सूर्यकांत जी साथियों, इन्होंने 24/11/2025 को ये सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनसे पहले साथियों जो जज थे वो थे बी आर गवई साथियों, रिटायरमेंट हो चुका है। वो 52वें जज थे और ये 53वें जज है सूर्यकांत जी ये 53वें जज है। और साथियों इनका जो रिटायरमेंट है वो होगा 9/2/2027 को। तो ये रिटायरमेंट हो जाएंगे 9/2/2027 को। लेकिन साथियों सूर्यकांत जी हैं
अभी साथियों अभी आपके जज हैं और इनकी ही देखरेख में साथियों ये पूरी की पूरी पैरवी होगी, पूरी सुनवाई होगी। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना हल्ला हुआ है इस पर साथियों सीजीआई थोड़ा नाराज भी रही। जी हाँ साथियों, हमारे पास जो बात आई है कि इस मैटर पे उन्होंने जस्टिस जो दत्ता साहब थे उनको बातचीत भी की है, क्योंकि साथियों वो हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है सीजीआई। तो उन्होंने साथियों ये बात कही भी है और एक मौखिक बात कही है जो कि अब निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि सुनवाई से पहले केस की जानकारी जरूरी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान है कि अगर कोई भी जज किसी भी तरीके की सुनवाई करने जा रहा है जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी सरकारी क्रम से जुड़ा हुआ है या किसी बच्चों से जुड़ा हुआ है या एक ऐसा मैटर जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, उस पर सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि जो भी जज उस पर फैसला सुनाने से पहले खुद उस केस के बारे में जान लेना चाहिए, जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अब जरूरी थोड़ी आज ही फैसला आप दे दो कि भैया नहीं हमें आज ही फैसला देना है। फैसला तो आप पेंडिंग बाद में भी दे सकते हो, फैसला आप रिजर्व रख सकते हो और बाद में इसको दे सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी दे दो। जब केस की सुनवाई होती है तो वहाँ बैठे जज को पता चल जाता है कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर साथियों जज को ये चीज़ को जान लेना चाहिए कि हम फैसला क्या दे रहे हैं और इसका रियल में है क्या, इसके नियम क्या है, इसके रूल्स क्या है। क्योंकि साथियों होता है क्या, जज साहब होते हैं भैया वो जज हो गए हैं, तो जो वकील होते हैं भैया उनकी सुनते हैं, तो वकील भैया नए नए नियम लाते हैं, वो बताते जाते सर ऐसा वैसा ऐसा वैसा, और इसलिए जज साहब सुनते नहीं और सरकारी वकील है तो भैया उनको वैसे भी हो जाता है कि आज ये सही कह रहे होंगे। जिस पर साथियों ये जो रिव्यू पिटीशन डाली गई इसलिए डाली गई क्योंकि फैसला ही गलत था और जो एनसीटी के नियम है वो गलत थे, क्योंकि वकीलों ने एनसीटी नियमों की गलत व्याख्या करी, जिस पर साथियों सभी टीचर्स को भुगतना पड़ रहा है। जिस पर साथियों सीजीआई ने कह दिया है कि सुनवाई से पहले केस की जानकारी जरूरी है। चलिएगा साथियों, हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस राज्य ने कौन कौन से वकील की है ये जो रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु सरकार ने पी विल्सन साथियों की है, बहुत अच्छे खासे वकील हैं, सरकार के ही देखरेख में कार्य करते हैं और सरकारी वकील है। पी विल्सन काफ़ी सीनियर हैं साथियों और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, वो तमिलनाडु की तरफ से लड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो त्रिपुरा केस चल रहा है साथियों वो है सलमान खुर्शीद। ये त्रिपुरा वाला मामला देख रहे हैं जो सजल देव की ओर से, ये सलमान खुर्शीद ही हैं। लेकिन साथियों अब मुझे सुनने में आया कि सलमान खुर्शीद जी को ये टेट वाली हियरिंग में हायर कर लिया गया है। जी हाँ, उनको ले लिया गया है सलमान खुर्शीद। क्योंकि त्रिपुरा केस है वो काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा जानकारी होगी, इसलिए सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस नेता भी हैं उनको साथियों हायर कर लिया गया है विभिन्न संगठनों द्वारा। चलेगा साथियों, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो है उपेंद्र कौशल जी, काफ़ी अच्छे वकील हैं, वो भी साथियों रिव्यू पिटीशन लड़ेंगे। इसी मैटर पर बातचीत होगी और इनके 6 वकील और हैं साथियों, यही नहीं है इनके 6 वकील और हैं। मतलब हर राज्य ने 3-3 4-4 वकील खड़े कर रखे हैं, सिर्फ एक वकील नहीं। एक तो ये मेन बंदा होता है लेकिन उसके साथ भी साथियों होते हैं वकील, वो भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मेन है वो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मेन हो गए, लेकिन और जो जज है वो भी तो वही काम देख रहे हैं ना। तो वैसे ही साथियों ये भी है, इनके साथ 4-5 लॉयर हमेशा रहेंगे। और साथियों वो है और है मुकुल रोहतगी पूर्व अटॉर्नी जनरल है साथियों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और केंद्र सरकार की तरफ से लड़ते थे। अब चूंकि इनका रिटायरमेंट हो गया तो साथियों ये प्राइवेट लड़ रहे हैं और मुकुल रोहतगी काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरे हैं दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी को भी हायर किया गया है और ये भी संगठन की तरफ से लड़ेंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी की एक बार ये भी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं जो कि साथियों लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथियों अब जो मांग की जा रही है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। जी हाँ साथियों, ये भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। मुझे लग रहा है जहाँ पर बीजेपी सरकार है उनको साथियों उन सभी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लड़वाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी वकील हैं साथियों। और अगर राज्य सरकारें अगर इनसे रिक्वेस्ट करेंगी, चाहे साथियों वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, समेत कई राज्य हैं जो बीजेपी शासित वाले हैं, वो साथियों सभी राज्यों को आपस में एक सामंजस्य बनाकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बात करनी चाहिए साथियों इस मुद्दे पर। ये तुषार मेहता जी काफ़ी अच्छे हैं साथियों और इनको जरूर लाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो केस जीतती है वो इन्हीं के दम पे जीतती है। काफ़ी अच्छे जज हैं साथियों और ये होना चाहिए। चलिए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस राज्य में कब से टेट लागू किया गया है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कर दे रहा हूँ, जो अगस्त में 23 अगस्त 2010 को
ये टेट लागू किया गया एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार। एनसीटी ने गाइडलाइन जो 23 अगस्त 2010 से है, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि टेट लागू होगा। जिनकी नियुक्ति भर्ती 23 अगस्त 2010 से हुई है, उसके बाद हुई है, सभी पर टेट लागू है। लेकिन साथियों राज्यों ने अलग अलग नियम बनाए हैं। तो चूंकि साथियों जो मामला है वो राज्यों के अनुसार होगा, और इसी को लेकर दोस्तों चर्चा हो रही। हर राज्य कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ का हिसाब ही अलग है, आप कैसे यूपी का जो मामला है वो जम्मू कश्मीर में डाल सकते हो, कैसे तमिलनाडु का मामला है वो यूपी में ले सकते हो, क्योंकि वहाँ का बोली भाषा रहन सहन सब कुछ अलग है, माहौल अलग है। तो ऐसे में साथियों वो चीज़ नहीं हो सकती। अब जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में काफ़ी आदिवासी बहुल क्षेत्र में तो वैसे भी एजुकेशन नहीं है, तो ऐसा ना हो कि भैया टेट हाल लागू कर दिया है, जो पुराने टीचर वैसे भी टीचर नहीं, और ये नियम आ जाएगा तो सारे टीचर्स ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों राज्य लड़ेंगे अपने स्तर से कि हमारे यहाँ अब से टेट लागू हुआ है, हम अभी से टेट मानेंगे। तो देखिएगा मैं आपको बता दूँ, राजस्थान में जो टेट लागू किया है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, 1 अप्रैल 2010 से टेट लागू किया गया, यानी 1 अप्रैल 2010 से जिनकी नियुक्ति हुई है उनको टेट देना पड़ेगा। इसमें साथियों कोई वो नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से टेट लागू हुआ है। यह साथियों 1 जुलाई 2018 से लागू किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से टेट लागू किया गया है। ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 23 अगस्त 2010 से टेट लागू किया गया, यानी तेलंगाना ने ये एनसीटी की गाइडलाइन मान ली। और तेलंगाना साथियों नया राज्य बनाए, है ना, ये तेलंगाना नया राज्य बनाए। आंध्र प्रदेश को काट के ही शायद बनाए, मुझे क्लियर नहीं, यहाँ तक आंध्र प्रदेश को काट के ही तेलंगाना नया राज्य बनाए। और साथियों और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2011 में टेट लागू किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में 31 जनवरी 2019 से टेट लागू किया गया है, 31 जनवरी 2019 से। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइन है कि 2010 वालों का, लेकिन यहाँ मेघालय में देखिएगा कब हुआ लागू, 31 जनवरी 2019 से जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो सब टेट उन पर लागू होगा। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2011 से टेट लागू हुआ है। और झारखंड में बात करें दोस्तों, झारखंड में हुआ है 2012 से टेट लागू हुआ है। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड में भले ही राज्य सरकार ने 2012 से टेट लागू किया है, लेकिन साथियों आपको पता है कभी वहाँ पर टेट हुआ ही नहीं है, कभी टेट की परीक्षा नहीं हुई। और जो टेट हुआ है, जो पहला इनका टेट हुआ है वो हुआ है 28 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन आया टेट का झारखंड में। हाँ साथियों सोचिएगा 2012 में टेट लागू हुआ है, लेकिन आज तक टेट नहीं हुआ। कब हुआ है जाके, अब नोटिफिकेशन आया 28 मार्च 2026 को, कब, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया टेट का। तो यानी कि साथियों इसलिए मैं कह रहा हूँ, झारखंड में आदिवासी एरिया में वैसे भी टीचर्स नहीं है, वैसे भी भैया कोई नौकरी करना नहीं चाह रहा है, नक्सलवादी क्षेत्र है, कब कोई गोली मार दे। और वहाँ की हालत बदतर आप सब लोग जानते हो, कोई एजुकेशन लेना नहीं चाहता है, सरकारी नौकरी कोई करना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि साथियों वहाँ की स्थिति बहुत वैसी है, बद से बदतर। इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर से उन्होंने टेट लागू किया है। तो यहाँ पर झारखंड जो कि आदिवासी क्षेत्र है और गरीब राज्य है, तो यहाँ पर 28 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी की गई है और 2012 से टेट लागू है, अभी तक टेट नहीं किया गया। और तमिलनाडु की बात करें तो साथियों तमिलनाडु में 15 नवंबर 2011 से टेट लागू किया गया है, चलेगा। और आपको बता दूं अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में 11 फरवरी 2011 से टेट लागू किया गया है, अंडमान निकोबार में। और साथियों पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2011 से टेट लागू किया गया है, पंजाब में भी। और त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो त्रिपुरा में जो टेट है साथियों, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ है, ये टेट लागू किया गया है त्रिपुरा में 15 अक्टूबर 2015 में। और जो टेट जो परीक्षा, जो पहली जो टेट परीक्षा हुई वो 21 दिसंबर 2015 में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर इनकी जैसे ही अक्टूबर 2015 में टेट लागू हुआ है, वैसे ही इनके टेट की जो घोषणा भी हो गई, परीक्षा 21 दिसंबर 2015 को होगी। और साथियों पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2011 में टेट लागू है साथियों, और 2012 में राज्य में पहली परीक्षा हुई टेट की, तो पश्चिम बंगाल 2011 है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में साथियों 20 अगस्त 2013 से टेट लागू है। और वैसे नियम तो ये 2011 में भी आ गया था महाराष्ट्र में, लेकिन सरकार ने जो माना है वो 20 अगस्त 2013 से प्रभावी ढंग से माना गया है और 2011 में ये आ गया था। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से टेट लागू किया गया है, ध्यान दीजिएगा 5 अगस्त 2019 से टेट लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें साथियों तो हिमाचल में टेट 2010 से लागू किया गया है, यहाँ साथियों 2010 से टेट लागू किया गया है। लेकिन साथियों 16 अगस्त 2011 से जो टेट है वो आजीवन मान्य कर दिया गया, लाइफ टाइम।
मतलब जो भी टेट देगा उसे लैपटॉप माना जाएगा। कब से? 16 अगस्त 2011 से। भले ही कोई टेट कर ले, वो मान्य है, अभी भी मान्य होगा राज्य में। और कर्नाटक की बात करें साथियों, कर्नाटक में भी टेट 2011 से लागू किया गया है। और उसके बाद बात करें केरल की, केरला में भी साथियों 2011 से टेट लागू किया गया है। और साथियों अगर आपका कोई राज्य छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो कि सर हमारा टेट कब से लागू किया गया है। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग कब से है ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग बताइएगा, और उसमें तारीख भी होनी चाहिए, दिन होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए, सॉरी महीना होना चाहिए, और ईयर्स होनी चाहिए, कौन सी ईयर्स में आपकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग है। इसके साथ ही आपका राज्य कौन सा है ये मुझे ज़रूर लिखिएगा, है ना, जिससे जानकारी हो सके। और साथियों फिलहाल यही नॉलेज है, यही जानकारी है कि CGI साहब इस पर अब कड़ी नज़र रखेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों जो गलती हुई है उस गलती को सुधारा भी जा सकेगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, जितनी भी रिव्यू पिटीशन हमेशा फाइल होती हैं उन पर साथियों वैसे भी जजमेंट होता ही होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव ही। हाँ, शिक्षा मित्र का अगर हम मान लें, शिक्षा मित्र का 2017 में साथियों शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, सहायक अध्यापक से हटा दिया था, और वो वापस शिक्षा मित्र पर ही आ गए थे। फिर साथियों उन्होंने फिर से एक रिव्यू पिटीशन दायर करी थी। तो जज साहब ने साथियों रिव्यू पिटीशन सुनी थी, लेकिन साथियों चैम्बर में ही, जैसे इन्होंने 28 तारीख को सुनी, उन्होंने चैम्बर में ही 2 मिनट के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको हटा दिया। तो यहाँ पर साथियों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शिक्षकों के साथ, क्योंकि शिक्षा मित्रों का भी साथियों बहुत गलत हुआ उनके साथ। और त्रिपुरा मामला की बात करें साथियों, तो त्रिपुरा में जो टीचर्स है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसमें साथियों वो संविदा पर कार्यरत हुए थे। और त्रिपुरा सरकार की पॉलिसी होती है कि भैया 10 या 15 साल अगर कोई नौकरी कर लेता है संविदा पे तो वो रेगुलर हो जाता है साथियों। अब वो बेचारे 15 साल उन्होंने कर ली नौकरी, रेगुलर पॉलिसी में वो आ गए, लेकिन साथियों राज्य सरकार उन्होंने कह दिया टेट जरूरी है, तो वो सिंगल बेंच में भैया गए, वहाँ से वो केस जीत गए बेचारे। अब साथियों अब वो सरकार नहीं मानी तो डबल बेंच में चलेगी, डबल बेंच से भी वो केस जीत गए। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने कह दिया इनको नियुक्ति दीजिए, रेगुलर कीजिए, ये नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। और साथियों फिर त्रिपुरा सरकार की ज़्यादा चुल रही, फिर वो पहुंच गई भैया सुप्रीम कोर्ट में। और चूंकि साथियों 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, इसलिए साथियों वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसने हाई कोर्ट से ही कह दिया सर हम जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ तो राज्य सरकार ने कह दिया सर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है 1 सितंबर 2025 से सभी को टेट लागू, यानी पुराने टीचर्स पे भी टेट लागू है सर, ये आदेश देख लीजिए आप, आदेश ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो साथियों फिर वो क्या हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ पर साथियों अब एक केस चल रहा है। और सजल देव की जब पहली सुनवाई हुई, दत्ता साहब बैठे थे तो उन्होंने सीधा कह दिया कि भैया आपके लिए 2 साल दे तो दिया, आप टेट कीजिएगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने ये चीज़ नहीं सुनी कि बंदा 15 साल से वो लोग कार्य कर रहे हैं और वहाँ की क्या पॉलिसी है राज्य की, और भैया पुरानी है, कोई नई तो भर्ती हुई नहीं थी कि नई भर्ती हो रही है तब वो हो रहा हो, तो उसी पॉलिसी के अनुसार साथियों उनको देना चाहिए था। ये तो केंद्र सरकार भी कहती है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन हो, ज्वाइनिंग चाहे आपकी 1-2 साल हो चाहे 3-4 साल बाद हो, लेकिन अगर नोटिफिकेशन पे उस दिन की डेट हुई है तो वही टाइम माना जाएगा, उस समय क्या नियम थे वही माने जाएंगे। तो साथियों जो त्रिपुरा मैटर है बेचारे वो भी परेशान है, जहाँ तक साथियों मुझे उम्मीद है कि उन पर तारीख दी जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाह रही है वो उस केस को फाइनल हो, इसलिए साथियों तारीख पे तारीख मिल रही, 4-5 तारीखें मिल चुकी, राज्य सरकार रोज नई तारीख मांग रही है। अभी 28 तारीख को भी साथियों सुनवाई हुई, उसमें त्रिपुरा के जो वकील थे उन्होंने कह दी सर राज्य सरकार की तरफ से अभी कुछ हमें मिला नहीं है तो नई तारीख दे दीजिए। तो साथियों उन्होंने 2 हफ्ते की तारीख दे दी, 15 तारीख को 15 मई की अब इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन साथियों उससे पहले ये वाला केस चलेगा। जहाँ तक उम्मीद है साथियों त्रिपुरा मामला मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट बाद में देखेगी, पहले इस मामले को सुलझाएंगे। और साथियों मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर ये मामला सुलझ गया तो ओबियसली साथियों त्रिपुरा साथियों की भी जीत हो जाएगी, फिर उन पर भी टेट लागू नहीं होगा, फिर साथियों मजबूरन त्रिपुरा सरकार को भी उनको नौकरी देनी पड़ेगी, उनको रेगुलर करना पड़ेगा। ये साथियों जो भी सारे केस हैं जो भी रिलेटेड हैं टेट से, वो साथियों सभी के सभी इस पर जुड़े पड़े हैं, ये रिव्यू पिटीशन पे जुड़े हुए थे। टीचर्स जो सेवारत टीचर्स हैं उन पे जुड़े हुए थे। फिलहाल साथियों सेवारत टीचर्स को 1001% जीत मिलना तय है, क्योंकि नियम के अनुसार उनकी सारी भर्ती हुई है, सारी नियमों का उन्होंने पालन किया। और एनसीटी का जो ऐढ़ता है, जो मुख्य ऐढ़ता मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो एनसीटी ने आज तक बताई नहीं कि किस ऐढ़ता की बात कर रही है। तो फिलहाल साथियों एनसीटी खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में कि वो क्या करे क्या ना करे। केंद्र सरकार वैसे भी सरेंडर है, शिक्षकों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता है,
पक्ष विपक्ष सभी शिक्षकों का साथ दे रहे हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो शिक्षकों के विरोध में बोले। सभी साथियों, शिक्षक के मैटर पर सभी सांसद, विधायक, चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मन हो, सभी एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों जोर से बोलिएगा, शिक्षक एकता जिंदाबाद, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो साथियों ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर है साथियों, टेट तो जीत गए आप लोग, उसके बाद अब ओपीएस और लेनी है, ओल्ड पेंशन स्कीम और छीननी है साथियों सरकार से। फिलहाल साथियों आप किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।